आज शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन होगा पीएम मोदी का। कोरोना काल का उनका 9वां संबोधन है ये पूरे देश के लिए, इस साल का दूसरा है। क्या कुछ हो सकता है उनके संदेश में? दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है पीएम मोदी आज शाम 5 बजे बात करें। उनमें सबसे अहम मुद्दा यही है कि अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन देश अभी भी लापरवाही नहीं कर सकता। और वैक्सीन को लेकर भारत का रोड मैप क्या है, इस सब के बारे में भी हो सकता है आज शाम 5 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करें और जानकारी दें। और ये देखिए कब कब बोले हैं पीएम मोदी। पिछले साल 19 मार्च को पहली बार वो देश से रूबरू हुए थे अपना संबोधन लेके, जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। और उसके बाद लगातार कई अहम मोड़ ऐसे आए हैं जब जब पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है। 12 मई को उन्होंने कहा था 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। एक फाइनेंशियल पैकेज का जो ऐलान किया था वो पिछले साल मई के महीने में हुआ था। 30 जून को जब वो मिले थे तब एक बार फिर से कुछ नई घोषणाओं के साथ मिले थे। 20 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि लापरवाही ना करें। ये नसीहत भी लगातार पीएम मोदी पिछले एक साल से देशवासियों को देते रहे हैं। और इस साल भी ये उनका दूसरा संबोधन होगा देश के लिए। चलिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे विकास भदौरिया, दिल्ली से आशीष कुमार सिंह, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। विकास, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। इस वक्त क्या जानकारी दे सकते हैं हम अपने दर्शकों को कि पीएम मोदी के आज के एड्रेस में क्या उम्मीद की जा सकती है? ये देखिए, प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन है, जाहिर तौर पे पूरे देश को एड्रेस करेंगे। और देश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अनलॉक से पैदा हुए हालात हैं। आज हमने सुबह से तस्वीरें दिखाई, लोग बाज़ारों में निकल पड़े हैं, सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन इस दौरान सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री की अपील का सीधा असर लोगों पर पड़ता है, इस बात को देश के सभी नागरिक जानते भी हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया के बाद लोग लापरवाही ना बरतें, उनको कोरोना प्रोटोकॉल ध्यान रहे, कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत कड़ाई से पालन हो, इस बात की अपील करने वो जनता के सामने एक बार आ रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जा सकती है। देश के सामने एक रोड मैप रखा जा सकता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी खेप भारत को न केवल रूस से, अमेरिका से, और बल्कि देश की जो तमाम कंपनियां हैं, उन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं, उनसे मिलने वाली है। इनका राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन और अगले कुछ महीनों के लिए ये खेप कितनी बड़ी हो सकती है, और अगले 2-3 महीनों के बाद जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो एक्सटेंडेड लैब से बड़ी खेप निकल कर सामने आएगी, तो एक बड़ा रोड मैप प्रधानमंत्री आज रख सकते हैं कि कब भारत जो है वो मास्क फ्री हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि जो बाइडन ने अनाउंस किया कि जब 50% अमेरिका वैक्सीनेटेड हो गया, उन्होंने मास्क हटा के इस बात का अनाउंस किया। तो आज तो ये नहीं हो सकता अनाउंसमेंट, लेकिन प्रधानमंत्री एक रोड मैप ज़रूर देश के सामने रख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें और सामने आ रही थी कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, उनके अंदर, उनके भीतर एक भ्रम है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल चल रहे थे, उस दौरान तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की तरफ से जो टिप्पणियां वैक्सीन को लेकर की गई थी, उसका असर कहीं ना कहीं देश के कुछ हिस्सों में अभी भी है। और लोग इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से न जाने क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इस समस्या को एड्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को कि इस बीमारी का पहला इलाज बचाव है और दूसरा इलाज वैक्सीन है, तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आशीष के पास जाना चाहती हूँ। आशीष, लगातार विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को टारगेट किया गया है कई सारी पॉलिसीज को लेके। अब लेटेस्ट ये है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से संतुष्ट नहीं है विपक्ष के कई राज्य, संतुष्ट नहीं है विपक्ष जो दिल्ली में बैठा है। कांग्रेस के बड़े नेता बार बार आकर खुद पीएम मोदी को निशाना बनाते हैं। क्या उन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं हो सकता है आज पीएम खुलकर बोलें? क्योंकि जब वो पिछली बार देश के नाम संबोधन लेकर आए थे, उसके तुरंत बाद सबसे पहले विपक्ष ने यही निशाना बनाया था कि वैक्सीन पर तो बोले ही नहीं पीएम मोदी। जी हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आज जो एड्रेस करने वाले हैं, कुछ महीने बाद उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एड्रेस होगा, जिसमें वो इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। जो ऑपोजिशन का देखें मुख्य चार्ज है कि पिछले कम से कम 2-2.5 महीनों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना ज़्यादा नुकसान देश को उठाना पड़ा है, खास करके दिल्ली और आसपास के इलाकों में, उतना शायद आज से पहले कभी हुआ नहीं था। सीधा चार्ज है ऑपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का जिक्र आप कर रही थी कांग्रेस, बिल्कुल सही। बाकी तमाम और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिखी
देख करके या केंद्र को, प्रधानमंत्री को सीधे एड्रेस करके वैक्सीनेशन की नीति को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे। ये तक मांग किया है कि सेंटर ही प्रोक्योर करे और स्टेट्स को दे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आज ही सुबह फेसबुक पोस्ट के माध्यम से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि इन सब को एड्रेस कर सकते हैं प्रधानमंत्री, और आगे चल करके इस तरह का संकट सामने न खड़ा हो, उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस रहेगी, क्या तैयारी रहेगी भारत सरकार की, उसका भी रोड मैप सामने रख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए जितेन के पास जाते हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेन, आज जिस तरह की तस्वीरें आई, हालांकि पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है अभी मुंबई शहर भी, लेकिन फिर भी सड़कों पर एकदम से काफ़ी भीड़ नज़र आने लगी है। बाज़ारों की तरफ लोग दौड़ पड़ते हैं जैसे ही ज़रा सी भी ढील मिलती है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर खुद पीएम मोदी आज देश को संदेश देंगे, एक बार फिर से एहतियात बरतने के लिए गुजारिश करेंगे, तो शायद वो मैसेज हर बार ऐसा लगता है कि सही तरह से लोगों को हिट करता है, लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि बड़े नेता हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, समझते हैं, जैसा कि विकास ने कहा। जी हाँ, बड़े नेता हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, और इसी वजह से शायद पिछले साल जब पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि ताली बजाइए, थाली बजाइए या फिर फूल बरसाइए, तो इस जैसे कार्यक्रम लोगों ने किए थे। लेकिन आज जब ये खबर आई कि पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, उसके बाद मैंने और मेरे रिपोर्टर्स ने मुंबई के लोगों से बात की, तो यही कह रहे हैं कि कम से कम अब जो है प्रधानमंत्री इस जैसे किसी कार्यक्रम का ऐलान ना करें कि आपको ताली बजानी है, थाली बजानी है, बत्ती जलानी है, फूल बरसाना है, और बजाय इसके गंभीर तौर पर, गंभीर रूप से जो है देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई रणनीति सामने लाएं, कोई रोडमैप सामने लाएं, क्योंकि जो हाल बीते चंद महीनों में देश ने देखा है, उससे लोगों का यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो खुद आज फिर से एक बार, जैसा उन्होंने पिछले साल किया था, वैसे किसी कार्यक्रम का ऐलान करके देख लें, और फिर ये जाने कि लोग कितना रिस्पॉन्स देते हैं उसको, उनको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। और लोग ये चाहते हैं कि जो लोग बेरोजगार हुए इस पेंडेमिक की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, बेरोजगारी को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए, अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था को लेकर, जी, अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के क्या प्लान है, क्या कोई पैकेज की घोषणा की जा सकती है? जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद आज टिकी है कि क्या प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे के अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था को लेकर किसी बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। आप सभी रिपोर्टर से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ देर के लिए मैं जाना चाहती हूँ हमारे गेस्ट के पास, जो है डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कोवैक्सीन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। डॉक्टर संजय राय, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। डॉक्टर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपकी क्या उम्मीद है आज के अपने देश के नाम संबोधन में? आप क्या चाहते हैं पीएम मोदी किन मुद्दों पे बात करें? डॉक्टर राय, माफ़ कीजिएगा, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम पहले उसे सुलझा लेते हैं, एक बार फिर से कोशिश करूंगी आपके पास आने की। लेकिन अपने रिपोर्टर्स के पास अगर वापस जाएं, अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी लगभग 3 घंटे में पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। रिपोर्टर्स लगातार हमारी बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर संजय राय एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे तक आ जाए। अगर आपने मेरा सवाल सुना तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेडिकल फ्रेटर्निटी की आज क्या उम्मीद है पीएम के एड्रेस से? हाँ, देखिए, जैसे अभी विकास भदौरिया जी ने भी बात की थी, उस समय मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था, म्यूटेड था, इसलिए शायद आपको आवाज नहीं जा रही थी। सॉरी फॉर दैट। आ रही है, बताइए। तो जिस तरीके से वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो लोगों ने सवाल उठाए हैं, वैक्सीनेशन को लेके कुछ वर्ग में वैक्सीन की हेजिटेंसी थी, और शुरू से हम लोग वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड से लेके अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही काफ़ी प्रोएक्टिव रोल लिया है। अभी कंट्री में 600 के आसपास केसेस थे, आके देश के नाम संदेश जो उन्होंने दिया था 24 मार्च को कि 25 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है, 2020 की बात करें तो ये हमेशा से प्रोएक्टिव रहे हैं।
और इवन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देखिए तो उन्होंने खुद ही जो है उसको हमेशा जो है खुद मॉनिटर किया। सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तीनों ही मैन्युफैक्चरर्स जो कंट्री के मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत बायोटेक का है या आपका सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। तो हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा फोकस शायद करेंगे वैक्सीनेशन को लेके हो सकता है। एक दूसरी जो है अभी बच्चों को लेके भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि बच्चों में इसका थर्ड वेव का, जिसपे बच्चों पे थोड़ा सा मानसिक प्रभाव भी उसका पड़ रहा है। तो शायद हो सकता है उसको भी चर्चा में लाएं। उसकी जो साइंटिफिक बेसिस है उन्होंने जरूर उसकी ब्रीफिंग ली होगी। तो ये सब हम उम्मीद कर सकते हैं। बट प्रधानमंत्री जी कई बार बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सा करते हैं, आके बोलते हैं और उसको किसी को उम्मीद नहीं रहती कहीं भी। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी वो बिल्कुल ऐसा कुछ अनाउंस कर सकते हैं। डॉक्टर संजय राय, लेकिन इस वक्त ये सब स्पेकुलेशन की बात है। हम सब में से किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी क्या बोलेंगे शाम को 5 बजे ये तो अभी वही जानते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल वो जो सारे कंसर्न्स देश के कई हिस्सों से आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि उनके पास पूरी मात्रा में पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। वो आपको क्या लगता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश कुछ भी करके, खासतौर पर केंद्र सरकार कुछ भी करके इन वैक्सीनेशंस का जितना भी कोटा पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए चाहिए वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराए? जी हाँ, जिस तरीके से अपने यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया और उसका साइंटिफिक बेसिस था प्रायोरिटी ग्रुप आइडेंटिफाई करना, और शायद उसमें ही चल रहे थे हम। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब 18 साल से ऊपर को अचानक खोल दिया गया, और वो भी कई स्टेट गवर्नमेंट जो है, चूंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ भी कर रही है तो उसमें अड़ंगा लगाना है, मुझे ये लगता है। तो कई बार उन्होंने कि नहीं, ये उन्हीं की डिमांड थी कि 18 से ऊपर खोल दिया जाए। अभी शायद 18 से ऊपर खोलने का समय नहीं आया था, क्योंकि हमें प्रायोरिटी जो थी हमारी कि जिसमें डेथ ज्यादा हो रही है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है। अभी भी डेथ जो है जिस ग्रुप में ज्यादा था 45 एंड एब, उसको हमें कंप्लीट कर लेना था। उसके बाद जो है ग्रेजुअली हमें नीचे आना था, क्योंकि नीचे अगर 18 के आसपास देंगे तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, सिवियरिटी भी और डेथ भी न के बराबर है बट रेयर है। तो उसमें शायद सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में उसको जल्दी निर्णय ले लिया कि ठीक है 18 से ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रहे हैं कि वो प्रोक्योर करेंगे। तो हो सकता है इस इशू को भी वो डिस्कस करना चाहें जो ये होगा। लेकिन शायद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ले ले वैक्सीनेशन का पूरा एक्सपेंडिचर, और ग्रेजुअल मैनर में, अभी 18 से नहीं, अभी 30 के ऊपर कर दें, फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे नीचे हैं, तो शायद वो बेटर होगा। रोल बैक क्या पॉलिसी में आ सकते हैं अभी? डॉक्टर संजय राय, आपकी व्यक्तिगत समझ क्या है, आपकी राय क्या है? क्या ये रोल बैक हो सकता है कि पहले हमने 18 से 45 साल के लिए खोल दिया, अब उसे लिमिट कर देते हैं, 30 से 45 ही रखते हैं? देखिए, हमें जो है पब्लिक हेल्थ में हमेशा जो है बेनिफिट कितना है और उसका नुकसान कितना है वो देखना पड़ता है, उसमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर बेनिफिट कि हमें 30 से ऊपर ज्यादा लोगों को अभी देने में बेनिफिट है, उतना बेनिफिट 30 से 18 के बीच में नहीं है, तो हमें वह निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ, ठीक है। 18 साल से ऊपर के कुछ लोगों को दिया जा चुका है जो 18 से 30 के बीच में है। लेकिन अगर हमें ये लगने लगा अप्रोच रखने में ही समझदारी है इस वक्त भी, लेकिन क्या कुछ हो सकता है पीएम के आज के संबोधन में? ये सब फिलहाल हम स्पेकुलेट करें, मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी जानना चाहते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है। डॉक्टर संजय राय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। एबीपी न्यूज़ पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।